बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको और मुजना चीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हम लाते हैं आपके लिए असली नुस्खा जात ताकि आप जान सकें हर बीमारी की वजूहात और उसका इलाज। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी पुश कर दें। आपकी खिदमत में पेश आफ्ताब दवाखाना। आज हम जिस बीमारी के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है बच्चादानी का टल जाना। ये हमल के दौरान औरतों में हो जाने वाली एक आम सी बीमारी है। इस मर्ज़ की तारीफ़ कुछ यूँ है। इस मर्ज़ में बच्चादानी यानी कि रहम सामने या पीछे की तरफ झुक जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इनमें चंद एक बयान कर रहा हूँ। बच्चा पैदा होने या हमल गिरने के बाद बेएहतियाती से अपनी असली वज़ह पर नहीं आती। बच्चादानी में सोजश हो जाती है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा उछलने, कूदने, दौड़ने या मर्द के अज़ू तनासल की ज़्यादा लंबाई और गैर कुदरती तरीक़ों से मिलाप करने से भी ये आर्ज़ा हो जाता है। बच्चादानी की रसौलियाँ या दायमी कब्ज़ वगैरह भी इस मर्ज़ की वजूहात हो सकती हैं। अगर ये मर्ज़ हो जाए तो इसकी अलामात क्या क्या हैं? मरीज़ा के पैरों, पुश्त, कमर में ज़बरदस्त बोझ और दर्द होता है। हिलने जुलने और चलने फिरने से ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। पेशाब रुक रुक कर आता है। माहवारी में बेकायदगी हो जाती है। बच्चादानी में सोजश होती है। मिलाप के वक़्त औरत को सख्त दर्द होती है। मेडिकल मुआयना के लिए नर्स अपनी उंगली दाखिल करके या आला मुआयना फ़र्ज में बखूबी मालूम कर सकती है। इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ा को ग़िज़ा और परहेज़ की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जिसके लिए ग़िज़ा में ज़्यादातर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। सब्ज़ तरकारियाँ अकेली पकाकर खाएं या इसमें गोश्त जो आप को पसंद है वो शामिल कर लें और रोटी के साथ इसको खाएं। काबज़ चीज़ें मरीज़ा को मत खिलाएं और बादी चीज़ों से सख्ती से परहेज़ करना चाहिए। अब देखते हैं इस बीमारी का इलाज, जिसके लिए हमें किन किन एहतियात से और किन किन चीज़ों से ये इलाज हमें करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले जिस तरफ बच्चादानी टल गई हो उसके दूसरी तरफ तेल चंबेली
में कदरे कस्तूरी हल करके और कपड़े को इसमें लथपथ करके बतौर फसजा गाया से रखवाएं। गाया को ये हिदायत दें कि वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर ले और उंगली को साफ़ करके वैसलीन या तिली के तेल में चिकनी करके बच्चादानी को सीधा कर दे। बाद में माश की रोटी एक तरफ से कच्ची और एक तरफ से पक्की हुई और इस पर गुल रोगन चुपड़ कर अच्छे तरीके से नीम गरम नाफ पर बांधें। दिल की कमज़ोरी के लिए दाल मस्क मोतदल जवाहर वाली 3 माशा, ये आपको देसी अद्वियात वाली दुकानों से मिल जाएगी पंसार से। 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम को हमरा ताज़ा दूध गाय नीम गरम करके उसके साथ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके लिए हम मज़ीद ऐसी तरह इलाज लाते रहेंगे। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।